अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। एआईएमआईएम ने अपनी 14th लिस्ट 14th लिस्ट जारी कर दी है। 10 विधानसभा की सीटों पर इमाम ने प्रत्याशी उतारे हैं और इनमें से कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर इमाम ने बड़ा दांव खेला है। पहली सीट मुबारकपुर के आजमगढ़। 2014 के विधानसभा इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुबारकपुर विधानसभा सीट से शाह आलम और गुड्डू जमाली नाम के व्यक्ति ने जीत हासिल की थी और उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव है उनको धूल चटा दी थी। 70,705 वोट बहुजन समाज पार्टी के इस मुस्लिम उम्मीदवार को मिला था और 70,017 वोट समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को मिला था और बीजेपी को 44,000 वोट, यानी महज 700 वोटों से ही बीएसपी का यह कैंडिडेट जीता था। लेकिन शाह आलम और गुड्डू जमाली इस सीट जीतने के बाद वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो चुके थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी से इनका क्या अनबन हुआ मुझे नहीं पता। इस बार समाजवादी पार्टी से नहीं बल्कि एआईएमआईएम की तरफ से बहुजन समाज पार्टी का जीता हुआ विधायक इस बार इलेक्शन लड़ेगा, यानी मुबारकपुर का यह सीट एआईएमआईएम के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुकी है, यानी एआईएमआईएम का यहां से सीट रिजर्व हो चुका है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये जो समर्थक है, शाह आलम और गुड्डू जमाली साहब के समर्थक हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुबारकपुर के इस विधानसभा सीट से एक तरफा वोट एआईएमआईएम के निशान पतंग पर ही पड़ने वाला है। दूसरी सीट वाराणसी नॉर्थ। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 1,16,017 वोट मिले थे, लेकिन कांग्रेस को 70,515 वोट और बहुजन समाज पार्टी को 32,574 वोट। बीजेपी को 1,16,000 मिला वोट, लेकिन 1,02,000 वोट कांग्रेस और बीएसपी में बढ़ गए। एआईएमआईएम यहां से इलेक्शन लड़ रही तो बीजेपी कैसे जीती? तो दोबारा कभी कोई जुम्मन आपको कहे कि एमआईएम वोट कटवाए तो उनको प्यार से 2 तमाचा लगा और उन्हें सिखाओ कि एमआईएम के लड़ने से बीजेपी नहीं जीती है, बल्कि कांग्रेस और बीएसपी के लड़ने से बीजेपी जीती है। इस बार इसी वाराणसी नॉर्थ से एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी हरीश मिश्रा को बनाया है। जिन लोगों ने पिक्चर देखकर समझ लिया उनके लिए नहीं, जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं, ये वही हरीश मिश्रा है जो बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से मशहूर है। बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट, वायरल रहते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में। ऐसे व्यक्ति को एआईएमआईएम ने टिकट देकर इन्हें इज्जत से नवाजा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मिश्रा जी वाराणसी नॉर्थ से अपनी सीट निकाल पाते हैं या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं अपील करूंगा कि वाराणसी नॉर्थ से आप सब दबाकर ईवीएम में पतंग के निशान को वोट देकर मिश्रा जी को भारी मतों से कामयाब करें और इन्हें असेंबली में भेजे, ताकि लोगों को यह पता चल जाए कि एमआईएम ही असल हिंदू और मुस्लिम यूनिटी वाली पार्टी है, सेकुलर पार्टी है। तीसरी सीट है वाराणसी साउथ। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से बीजेपी को 92,560 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस में, बहुजन समाज पार्टी में और कुछ पार्टियों में 80-85 हजार वोट बढ़ गए। एमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ी, फिर भी बीजेपी जीत गई। जुम्मनों के मुंह में एक और तमाचा। इस बार एआईएमआईएम ने यहां से परवेज कादरी खान को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब आपको अपना वोट कांग्रेस बीएसपी में न बांटकर सीधा सीधा एमआईएम में डालना है ताकि यहां से बीजेपी हार जाए। सागरी चौथी सीट। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बंडाना सिंह, एक फीमेल प्रत्याशी को 62,203 वोट मिले थे और वो वहां से जीत गई, जबकि समाजवादी पार्टी में 56,728 वोट और बीजेपी को 40,000 वोट मिले थे। एक भी मुस्लिम प्रत्याशी यहां से नहीं उतारा गया, जबकि यहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। इस बार सागरी आजमगढ़ से निसार अहमद को एमआईएम ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब आप चाहते हैं कि अगर इस सीट में किसी भी तरीके से एक मुस्लिम प्रत्याशी एमआईएम की तरफ से जीत जाए तो आपको अपना वोट एसपी और बीएसपी में विभाजन नहीं करना है, बल्कि अपना 1.5 लाख मुसलमानों का वोट सिर्फ और सिर्फ पतंग के निशान पर चले जाना चाहिए ताकि यहां से एआईएमआईएम का प्रत्याशी जीत जाए। पांचवी सीट शाहगंज। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में शाहगंज में समाजवादी पार्टी को 67,818 वोट मिला था और वो जीत गया था, जबकि सोहेल भारतीय समाज पार्टी को 58,656 वोट और बहुजन समाज पार्टी को 51,000 वोट। बीजेपी यहां से इलेक्शन नहीं लड़ती क्योंकि उस वक्त एसबीएसपी बीजेपी के साथ अलायंस में थी। अब एआईएमआईएम ने शाहगंज जौनपुर से एडवोकेट डॉक्टर नायब अहमद साहब को टिकट दिया। देखो, एआईएमआईएम एडवोकेट पढ़े लिखे लोगों को टिकट दे रही है, जबकि जाहिल गवार पार्टियां बाहुबलियों को, रौडी राठौड़ जैसे लोगों को और क्रिमिनल लोगों को टिकट दे रही है। खैर, अब आपको फैसला करना है कि शाहगंज के लोगों को एक एडवोकेट चाहिए एमआईएम की तरफ से
या फिर क्रिमिनल चाहिए, एसपी बीएसपी कांग्रेस आरजे बीजेपी की तरफ से, फैसला आपको करना है। तो अब शाहगंज में अपना वोट 1 लाख वोट एसपी बीएसपी में बर्बाद ना करके अगर आप सीधा पतंग के निशान पर वोट देंगे तो यहां से एमआईएम का प्रत्याशी जीत जाएगा। ओके, छठी सीट मुंगरा बादशाहपुर। मुंगरा बादशाहपुर में 2017 के विधानसभा इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जीत गई, जिनको 69,557 वोट मिले थे। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, महज 6,000 वोट ही इनको कम मिले थे। तो इस बार इस सीट में काफी खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि कांग्रेस ने भी 59,288 वोट काट दिए। इस सीट में ना एमआईएम इलेक्शन लड़ी और ना ही किसी मुस्लिम प्रत्याशी को यहां पर किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवार बनाया, यानी मुसलमानों के मुंह पर थूका था। बीएसपी ने भी थूका, एसपी ने भी थूका और कांग्रेस ने भी थूका। इस बार एआईएमआईएम ने रमजान अली साहब को, एक मुस्लिम प्रत्याशी, यहां से उतार दिया है। अब मुसलमानों को क्या करना है? मुसलमानों और दलितों को अपना 1 लाख वोट एसपी बीएसपी कांग्रेस में न बटकर सीधा पतंग के निशान पर डालना है, ताकि यहां से एमआईएम का उम्मीदवार जीत सके। जहूराबाद 7वीं सीट 2017 के विधानसभा इलेक्शन में एसबीएसपी के नेता सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर की यहां भारी मतों से जीत हुई थी, जिनको 86,583 वोट मिले थे। जबकि बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही, जिनको 68,502 वोट मिले, और समाजवादी पार्टी ने 64,574 वोट काटे। यानी आप देखोगे कि 1,30,000 वोट एसपी और बीएसपी में बटा, और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी महज 86,000 वोट से जीत गई। इस बार एआईएमआईएम ने यहां से शौकत अली को उतारा है। यह शौकत अली एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, वो कोई और शौकत अली साहब है, ये कोई और शौकत अली साहब है। और इस बार यहां से एक मुस्लिम प्रत्याशी है, पिछली बार नहीं था, इस बार है। तो अब आपको अपना 1,30,000 वोट एसपी बीएसपी में ना बटकर पतंग के निशान पर डालना है, ताकि यहां से एमआईएम प्रचंड वोटों के साथ जीत जाए। ओके, 8वीं सीट मुगल सराय, जो कि चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, मुसलमानों की आबादी है वहां पर भी। पिछली बार 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 87,401 वोट मिला और वो जीत गए। तो यहां से तो एमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ी। क्यों समाजवादी पार्टी 74,000 वोट लेकर हार गई, और क्यों बहुजन समाज पार्टी 57,000 वोट लेकर हार गई? तो एमआईएम के लड़ने से बीजेपी नहीं जीतती है। अब एमआईएम के लड़ने से बीजेपी हारेगी। एमआईएम ने अपना प्रत्याशी यहां से आबिद अली साहब को उतार दिया है। अब आपको अपना देखो, एसपी और बीएसपी में मुसलमानों का और वो लोग जो बीजेपी से नफरत करते हैं 1,20,000 वोट बटा है। अब पतंग के निशान पर 1,20,000 वोट अगर पतंग के निशान पर पड़ जाता है तो यहां से एमआईएम जीत जाएगी और बीजेपी 100% हार जाएगी। तो फैसला आप कीजिए। 9वीं सीट मिर्जापुर। मिर्जापुर आपको पता है कि किस चीज के लिए फेमस है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मिर्जापुर में 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई 1,09,196 वोट के साथ, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में लगभग 1 लाख वोट बढ़ गया। बीजेपी को फायदा हुआ। यहां से भी एमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ी, पर बीजेपी जीत गई। तो जुम्मनों के मुंह पर यह वीडियो लगभग तमाचा पे तमाचा पड़ रहा है कि एमआईएम के लड़ने से बीजेपी नहीं जीतती है, बल्कि एमआईएम के न लड़ने से बीजेपी जीतती है। इस बार एमआईएम ने मिर्जापुर से बदरुद्दीन हाशमी साहब को टिकट दिया है। अब आपको अपना 1,00,000 वोट एसपी बीएसपी में न बटकर सीधा पतंग के निशान पर अगर आप वोट दोगे तो यहां से बीजेपी हार जाएगी। एआईएमआईएम का उम्मीदवार बड़ी आसानी के साथ जीत जाएगा। आखिरी सीट बलिया सदर। 2017 विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 92,889 वोट मिला, 92,889। बीजेपी यहां से जीत गई, जबकि एमआईएम यहां से इलेक्शन नहीं लड़ी। कौन लड़ा भाई? समाजवादी पार्टी को 52,000 वोट, बहुजन समाज पार्टी को 31,000 वोट। यानी मुसलमानों का 80-90,000 वोट एसपी और बीएसपी में विभाजन हो गया और बीजेपी यहां से जीत गई। एमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ी। अब एमआईएम ने अपना प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद शमीम खान साहब को उतारा है। अब अगर आपको यहां से बीजेपी को हराना है तो आपको यहां पतंग के निशान पर वोट डालना पड़ेगा। अपने 1,00,000 वोट जो अब एसपी बीएसपी में विभाजन करते हैं उसको ना विभाजन करके एक मत होकर अगर ईवीएम पर पतंग के निशान पर अगर आप वोट डालेंगे तो बलिया सदर में बीजेपी बहुत ही आसानी के साथ हार जाएगी। अब एक इंटरेस्टिंग न्यूज की बात करते हैं। जब आप एमआईएम का विकिपीडिया में जाओगे तो वहां पर आपको शो होगा कि एमआईएम के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बिहार में 5 विधायक है जो कि दबा के काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 विधायक है जो कि दबा के काम कर रहे हैं। तेलंगाना में 7 विधायक है और उन्होंने क्या क्या कुछ काम किया है वो सब आपको अच्छे से पता है, मैं वीडियो के एंड में लगा भी दूंगा। उसके अलावा तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनके 2 सीट हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटों में उनका 1 सीट है।
अब आप कहोगे यार इलेक्शन तो अभी हो ही रहा है, कैसे? मैं भी कंफ्यूज हूं। हो सकता है कि विकिपीडिया में जिन लोगों ने यह डाला है उनको पता होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में पतंग के निशान पर इतना वोट पड़ रहा है, इतना वोट दबा के लोग दे रहे हैं कि इनको कंफर्म हो गया कि कुछ ना हो, कम से कम इमाम का खाता तो खुलेगा ही खुलेगा। तो जब इलेक्शन के रिजल्ट से पहले इमाम का एक सीट बता रहा है, तो उम्मीद करो इमाम 100 सीट में से कितनी सीट जीत सकती है, इस बात का फैसला आपको कमेंट पर बताना है एनी हाउ। तो भैया इस वीडियो को उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 से पहले उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करना होगा। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि इमाम 100 विधानसभा की सीटों में से कितनी सीटों पर कामयाब हो सकती है। और खास तौर पर मुबारकपुर से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब और वाराणसी से मिश्रा जी, बनारस वाले मिश्रा जी की जीतने की कितने ज्यादा चांसेस है, आप सब कमेंट पर जरूर बताएं। और कमेंट पर मुझे यह भी बताइए कि आप सब इस वीडियो को कहां और किस राज्य से देख रहे हैं। आप और आपके परिवार का वोट किस पार्टी में जाएगा, जरूर कमेंट बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो इसे अभी के अभी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जाने से पहले AIMIM की इस वीडियो को जरूर देखिए। ये दारुस्सलाम एक ईमान और ईमानदारी की निशानी है। ये इमारतें हमारे दियानतदारी की निशानी है। ये ओवैसी हॉस्पिटल की इमारत, ये असरा हॉस्पिटल की इमारत, ये इंजीनियरिंग कॉलेज, ये MBA, ये MCA, ये नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, मास्टर्स के कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी के कॉलेज, ये सब कुछ दियानतदारी व ईमानदारी की निशानियां हैं। बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, जो हम पे तनकीद करते हैं, हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हमने क्या किया, क्या ये नाकाफी है? बताओ, कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसका खुद का अपना दवाखाना है? अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कहते हैं कि हमारा एक नहीं 2-2 दवाखाने हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल में ये 2 और बढ़ेंगे, इसमें और इजाफा होगा। अगर हम जिंदा नहीं रहे तो हमारी आने वाली नस्ल इस काम को जारी व सारी रखेगी और इस काम को और आगे लेकर जाएगी। ये हमारा ईमान है।